तो फिर नुकसान भी आप लोगों को उठाना पड़ता है। ये थोड़ी है कि आवन हो गई 1.25 महीने की बछड़ी में तूने हाथ डलवा दिया और पता चल जाएगा। इनके दिल में शक आ गया, इन्होंने कुर्बान नहीं करी। बट हाँ, अबे भाई एक वीडियो तो मैं भी कोई फेसबुक पे देख रहा था, उस जगह पे टेंट में उसने बच्चा दे दिया। कस्टमर फिर जाना छोड़ देते हैं, फिर अपने जान पहचान वालों से लेते हैं। वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज मोहल्ले में एक बछड़ी खड़ी हुई है घर के सामने, तो मैंने बोला यार ये बछड़ी आखिर खड़ी क्यों है। ईद का चौथा दिन है और बछड़ी माशाल्लाह से खड़ी हुई है, इसकी कुर्बानी क्यों नहीं हुई और वजह क्या रही। तो पता चला भाई बछड़ी जो है प्रेग्नेंट है, यानी कि ग्यावन है बछड़ी। और बछड़ी ये 2 बछड़ियाँ लेके आए थे और यार ये जो व्यापारी की लालच या उसकी धोखेबाजी और उस जो है उसकी वजह से आज ये बछड़ी कुर्बान नहीं हुई। इसी के साथ ये भाई दूसरी बछड़ी भी लाए थे, वो ईद के पहले दिन कुर्बान करी और वो भी प्रेग्नेंट थी और उसमें से भी तकरीबन 4 महीने का बच्चा निकला था। तो भाई ये लोग डर गए और डरने के बाद फिर इसको चेक कराया गया, डॉक्टरों को चेक कराया गया, सारे तजर्बाकारों को चेक कराया गया और ये बछड़ी 51 निकली। कि सब ने बोला भाई इसमें भी है और ये लाते वाते चलाती है, इसके पेट शेट पे हाथ लगाओ। अल्लाह जाने जो जिनकी ये बछड़ी है, ऑनर है जो है, वो ये बोलते हैं यार हम अपनी कुर्बानी ख़राब नहीं करना चाहते और व्यापारियों की लालच की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, फिर जो इंसान डिसाइड हो जाता है। फिर ये बछड़ी को ये रोक के एक और बछड़ा लेके आए, वो इन्होंने कुर्बान किया और ये बछड़ी अब खड़ी हुई है। और देखें क्या करते हैं इसका। कह रहे हैं यार किसी कैटल फार्म पे दे देंगे पालवाने के लिए, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, बच्चा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, जब आप किसी कुर्बानी वाले को धोखा देते हैं तो फिर नुकसान भी आप लोगों को उठाना पड़ता है। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो कबल वक्त है, क्योंकि ना अब कैटल फार्म है, अब ये देंगे पलाई पे मुश्किल हो जाती है। बाकी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानी। हाँ भाई वक़्त तू क्या करता? मैं क्या करता? हाँ, अगर ये तेरी बछड़ी होती, तेरा कैटल फार्म नहीं होता तो क्या करता? भाई अगर सकत नहीं होती पलवाने की तो बेच देते, और क्या करते निशान भाई। अब ये जितने की इन्होंने ली है वो उतनी की तो नहीं बिकेगी। जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा, जो कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि कुर्बानी के रेट अलग होते हैं, बेचने वाले रेट अलग होते हैं, जो कि आम दिनों में जानवर बिक रहा होता है। अब इन्होंने जो रेट लिया है ये 2,90,000 रुपये की कुर्बानी के टाइम पे परचेस करी थी मंडी से 9 दिन से। ठीक है, अब ये बछड़ी कितने की बिक जाएगी? यार अभी अगर ये खाली होती निशान भाई, अगर ये खाली होती ना तो गोश्त के भाव में भी 2 लाख रुपए की बछड़ी थी। अच्छा हाँ, तो बस वही है ना, कम से कम 80-90 हज़ार लाख रुपए का नुकसान होगा ना। ऐसे ये बता रहे हैं, ढूंढने गए थे व्यापारी को मंडी में, वो नहीं मिला ना। वो नहीं मिला। हो सकता है वो बेच के चला गया हो, पर यार ये बड़ा दुख होता है, ऐसी 2 नंबर चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए और फिर मंडियों में नुकसान भी होता है। फिर कस्टमर फिर जाना छोड़ देते हैं, फिर अपने जान पहचान वालों से लेते हैं जो कि उनको धोखा ना दे। ये सारी चीज़ होती है ना। आज व्यापारी जो रोते हुए गए हैं उसकी क्या वजह है? यही ये धोखे देते हैं। अरे भाई बहुत वीडियोस आई हैं, बहुत सारी वीडियोस आई हैं, कुर्बानी से पहले ही जो बच्चे निकल गए। बट हाँ, अबे भाई एक वीडियो तो मैं भी कोई फेसबुक पे देख रहा था, उस जगह पे टेंट में उसने बच्चा दे दिया, वाइट कलर का कजला। मैंने कहा कितना प्यारा बछड़ा दिया, बछड़ी भी कितनी प्यारी है यार, उससे राब्ता होता तो हम ही खरीद लेते हैं। बाकी ये भी होता है माशाल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या सीन है आगे का? कहाँ का? आगे का क्या सीन है? तुम बछड़ी गावन दिखा रहे हो यार। अभी तो ऐसी हमने जो है वो एकदम समझ लो कि अगर किसी को चाहिए हो भाई, तो ये नाज़ाबाद में खड़ी हुई है, ऐसी हमने वीडियो बना दी। हमने बोला धोखा तो हो गया भाई के साथ, थोड़ी बहुत अगर कोई ब्रीडिंग वगैरह का काम करे तो इसके लिए अगर परचेजिंग के लिए आना चाहे तो आ सकते हैं नाज़ाबाद में। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 51 है बछड़ी। लग तो मुझे भी नहीं थे, लेकिन शक जब आ गया तो हाँ, आखिरी दिन था। बाकी इनके दिल में शक आ गया, इन्होंने कुर्बान नहीं करी। मुझसे बुलाया मुझे बुलाया था इन्होंने, मुझे बुलाया था और बोल रहे नाज़िमाबाद के अंदर निशान भाई एक आप ही वाहिद बंदे हो जिन्होंने बोला ये 51 नहीं है। बाकी जो मतलब काम करने वाले हैं, जो शौकीन हैं, जो 1 पालते हैं 2 पालते हैं और जिनके दादा शौक करते थे, उन लोगों को दिखाया तो सब ने बोली 51 है। कोई डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी कोई टेस्ट ट्यूब लेके आए थे,
उन्होंने भी बोला कि ये 51 है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये बछड़ी 51 नहीं है, मुझे भी नहीं लग रही, लेकिन बात पर वही वह है ना सही हमती रिजल्ट इसका कब आएगा, जब एक डॉक्टर आएगा इसके अंदर, जब तक हाथ नहीं डालेगा जब तक पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। इतनी आसानी से 5-6 महीने के जानवर का नहीं पता चलता। नहीं, अगर हुई भी ना, अगर ये हुई भी तो 3 सवा 3 महीना ऐसा 2-2.5 होगा। महीने की होगी, उसमें तो खैर कुछ भी नहीं निकलता अगर कुर्बानी हो जाती है, पता ही नहीं होता। नहीं, नहीं नहीं, वो हल्का पानी आता क्या अंडा बना हुआ था, वो पता भी नहीं चलता। पर 2-2.5 महीने की बछड़ी का कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड के बगैर थोड़ी पता चलता है। अल्ट्रासाउंड होता तो पता चलता ना 2-2.5 महीने की। नहीं, हाथ डाल के जब चेक हाथ करोगे डाल के 2-2.5 महीने की भी नहीं पता चलता ना नहीं भाई, पता चलता। नहीं पता चलता ना। कम से कम 6 महीने की बछड़ी के अंदर हाथ डलता है तो पता चलता है यार, जब तक वो हिसाब किताब ना करे। और क्या, ये थोड़ी है कि 51 हो गई 1.25 महीने की बछड़ी में तूने हाथ डलवा दिया और पता चल जाएगा, या 2.5 महीने की बछड़ी में, 3 महीने की बछड़ी में। हाथ भी कम से कम 5-6 महीने की बछड़ी में डलता है तो पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है। अब इनको जो है वो 1 डेढ़ महीना तो सबर करना पड़ेगा। हुआ पता है क्या है विशाल भाई, हुआ ये डर कि गए। ये 2 बछड़ियाँ लेकर आए थे। हाँ डर गए। अब जब 7 की बछड़ी के साथ ऐसा हो गया तो फिर जाहिर सी बात है दिल में शक आ गया। फिर दिन भी कम रह गए थे, तो इस वजह से जो है वो कुर्बान नहीं कर सके। मैं तो ये समझ रहा हूँ इनके शौक की इब्तदा हो गई है। हाँ, अब ये एक बछड़ी से जो है वो इनका फार्म खुल जाएगा। हाँ, ये इनके शौक की इब्तदा हो गई है, और अब इसको ये पलवाएंगे, और फिर जब ये नेक्स्ट ईयर 2026 की कुर्बानी में माशाल्लाह झुम 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 करती भी आएगी ना, फिर ये बोलेंगे यार अब और पलवा। भी बहुत सी वीडियोस आई हैं मेरे पास, फार्मर के पास से जो है वो बछड़ी गई है और 3-3 4-4 महीने का उसमें निकला है। चलो हो जाता है यार भाई, हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंसान की निगाह में नहीं आता, सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब किसी को पता हो और वो बेच दे तो अगर बाप, पता होने के बावजूद बेच दे वो तो फिर अलग ये जुल्म है। ये फार्मिंग है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल है मेरे हिसाब से। एज अ फार्मर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि जानवर इतने 100 पल्ले होते हैं, रात को खुदा ना खास्ता कोई खुल गया, कोई हो गई प्रेग्नेंट, तो उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि 6-7 महीने में जाके पता चलता है कि सारी निशानदेही होती है। शुरू में तो कोई निशानदेही होती ही नहीं है। तुमने कितना जमा कर लिया पलाई में माल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माल है। बहुत माल है। हम्म, कब फार्म का कब चक्कर लग रहा है तुम्हारा? फॉर्म कल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बड़ा आराम हो गया, हडर्मी हो गई काफ़ी? आराम किधर हुआ, अभी तो थकन भी नहीं उतरी तो बोला आराम हो गया। कल तो हाँ एक काट दी। हाँ ये पालने के लिए रोकी है इन्होंने। ब्राह्मण का बीज लगवाएंगे इसमें। हैं 2 दांत की है। चलो भाई, चले भाई, तो ये था भाई सौदे में धोखा। सौदे में धोखा, व्यापारी का जो है ना लालचपन। एंड कर दो भाई। चले भाई इजाज़त दे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।